बोचहा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक तपिश जो है काफी बढ़ चुकी है। एक तरफ बीजेपी और वीआईपी आमने सामने है, क्योंकि वहां से पहले वीआईपी के टिकट से मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन 25 नवंबर 2021 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई और नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाने होते हैं और अब तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 अप्रैल को वहां उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति की सरगर्मी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी और वीआईपी तो आमने सामने है ही, लेकिन आरजेडी के अंदर भी लफड़ा कम नहीं है। आरजेडी की तरफ से 3 ऐसे दावेदार माने जा रहे हैं जो बोचहा विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोक सकते हैं। हम उनका नाम आपको बता देते हैं। सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो है डॉक्टर गीता देवी, जो राजद के पूर्व विधायक रमई राम की बेटी हैं। इसके अलावा 2 अन्य नाम हैं, शिवचंद्र राम और लाल बाबू राम। लेकिन किसका पलड़ा भारी है आपको हम बताते हैं। बता दें कि शिवचंद्र राम जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और चूंकि ये बोचहा विधानसभा जो है वो आरक्षित सीट आता है, इसलिए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को लेकर ये बात चल रही है कि हो सकता है कि उनको वहां से टिकट मिल जाए। दूसरा नाम जो है वो लाल बाबू राम का आ रहा है, क्योंकि बता दें कि वो सकरा से विधायक रह चुके हैं, पिछली बार टिकट नहीं मिला और बोचहा चूंकि सकरा के बगल वाला विधानसभा का इलाका है, इसलिए हो सकता है कि लाल बाबू राम को वहां से टिकट मिल जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी दावेदारी जो सामने आ रही है वो है डॉक्टर गीता देवी। डॉक्टर गीता देवी जो पूर्व विधायक राजद रमई राम की बेटी हैं। बता दें कि राजद के जो विधायक रमई राम हैं वो ये अलग बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसाफिर पासवान से चुनाव हार गए। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो मुसाफिर पासवान जो वीआईपी से चुनाव लड़े थे 11,000 मतों से हारे थे। 2010 में 24,000 मतों से मुसाफिर पासवान से ही चुनाव हारे थे। 2015 में निर्दलीय बीबी कुमारी ने उनको मात दी थी। बीबी कुमारी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वो ताल ठोक सकती हैं। और अब रमई राम ये चाहते हैं कि इस बार जो बोचहा में उपचुनाव हो रहा है वहां वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी वहां से चुनाव लड़े। और इसको लेकर डॉक्टर गीता देवी की मुलाकात जो है वो तेज यादव से हो चुकी है और तेज यादव ने आश्वस्त भी कर दिया है और गीता देवी ने उस सीट को लेकर अपनी दावेदारी जता दी है। और इस बात की प्रबल संभावना, 3 नाम शिवचंद्र राम, लाल बाबू राम और डॉक्टर गीता देवी में सबसे मजबूत दावेदारी डॉक्टर गीता देवी की मानी जा रही है। यह अलग बात है कि पिछले 2-3 चुनाव में रमई राम हारे हों, लेकिन यह भी सच है कि रमई राम बोचहा विधानसभा से 8 बार विधायक रहे हैं और इस वक्त भी बोचहा में जो है कहीं ना कहीं उनका दबदबा कायम है। हालांकि बता दें कि इस बार कांग्रेस आरजेडी को झटका देने के लिए तैयार है। आरजेडी वहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि कांग्रेस आरजेडी को यह बता पाए कि अगर आप हमको गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो इसका नुकसान जो है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक तपिश जो है वो काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी को वीआईपी चैलेंज कर रही है, कह रही है कि बोचहा विधानसभा जहां उपचुनाव होना है वहां से तुम अपना प्रत्याशी उतारेंगे ही, लेकिन बीजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। और खबर है कि बीबी कुमारी जो 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर वहां चुनाव जीती थी, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से डॉक्टर गीता देवी का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है और 16 अप्रैल को मतगणना होगी, यानी 16 अप्रैल को पता चल जाएगा कि उस जगह से, उस विधानसभा से कौन सी पार्टी जो है, कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आया है। 17 मार्च से नामांकन शुरू होगा, 24 तक ये चलेगा, 25 को स्क्रूटनी की जाएगी, मतलब जांच की जाएगी। उसके बाद 28 तारीख यानी 28 मार्च जो है वो नामांकन की वापस की अंतिम तारीख होगी और फिर 16 अप्रैल को मतगणना का रिजल्ट जारी हो जाएगा और 12 अप्रैल को चुनाव होना है। तो देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है और फिर देखना होगा कि कांग्रेस क्या आरजेडी को झटका देने के लिए वहां से प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कह दिया है कि वो इसको लेकर कांग्रेस के आला नेताओं से बात करेंगे और फिर बोचहा विधानसभा से अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। तो अब जो है उस विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं उसको लेकर राजनीतिक तपिश काफी बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किसे अपने प्रत्याशी की तरफ उतारता है और कौन इस उपचुनाव को जीतेगा। ऐसे हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।